हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CUET 2025 के थ्रू आप ITEP 4 ईयर बीएड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों, वीडियो को ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, क्योंकि इसमें मैं इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्या क्या कंडीशंस हैं वहाँ पर ये भी आपको बताऊँगी। साथ ही मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बताऊँगी जिनको ले करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और ITEP 4 ईयर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी बात, ITEP 4 ईयर बीएड में एडमिशन जो होता है वो 2 एग्ज़ाम के थ्रू होता है, एक COET और एक NCET। अब ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो NCET के थ्रू एडमिशन देना चाहता है या CUET के थ्रू देना चाहता है, या वो दोनों ही एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों एग्ज़ाम के से फॉर्म ले और एडमिशन दे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो CUET में वो कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो ये कोर्स करवा रही है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन, सीट और बाकी तमाम और जो फैक्ट्स हैं उन पर बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है BA बीएड में ये 5 संस्थान हैं जो आपको एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, गांधीनगर। ठीक है, गुजरात में है ये, गांधीनगर गुजरात में। और ये जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये BA बीएड की है। तो BA बीएड के लिए कितने इंस्टीट्यूट हैं? 5 इंस्टीट्यूट हैं। सबसे पहला है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 100 सीट है BA बीएड की। पहले ध्यान से सुनना, एकदम से हड़बड़ाने मत लगना, क्या क्या कंडीशन चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये संस्कृत से BA करने के लिए है स्पेशली। ओके, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो बिहार वाले बच्चे तो अधिकतर इसमें जाने वाले हैं। देन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र में जो है उसकी बात हो रही है, ये भी BA बीएड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाती है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी जो है BA बीएड। तो ये 5 इंस्टीट्यूट जो है CUET के थ्रू, CUET 2025 के थ्रू BA में एडमिशन दे रहे हैं। आपको डेट बताते चलती हूँ, जो एडमिशन की फॉर्म फिल करने की, CUET फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक है, आपके पास ये समय है। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़े अगर हम रुकिए ज़रा। तो अब देखो, इन कुछ इंस्टीट्यूट की बात समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला जो अपना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, गांधीनगर। ठीक है, इन्होंने पिछले साल जो है CUET के थ्रू भी लिया है और NCET के थ्रू भी एडमिशन लिए हैं, राइट। ऐसे ही संस्कृत यूनिवर्सिटी ने तो खैर NCET के थ्रू ही लिया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, इसने CUET के थ्रू ही लिए थे एडमिशन। ओके, कॉम्बिनेशन पर अभी बात करते हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और ये जो BR अंबेडकर है, इन्होंने NCET के थ्रू लिए थे। अब ये देखिए, तो ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि ये CUET से एडमिशन देना चाह रहे हैं या NCET से। डिफरेंस क्या पड़ जाएगा उस पर भी बात करेंगे। पहले BSc बीएड की बात कर लेते हैं। BSc बीएड के लिए 3 इंस्टीट्यूट हैं, जो कि हैं असम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये BA भी करवा रही है और BSc बीएड भी करा रही है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इनके पास भी 100 सीट है BSc के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई लिस्ट की। इसके ये देखिए, ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट और स्टेट इंस्टीट्यूट। इसके अलावा भी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट जो ऑथेंटिक है मैंने आप तक वो पहुंचाई है। उसके बाद आपको अब एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन सी प्राइवेट है, वो करवा रहे हैं, वो ITP है या नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जितने भी ये जो स्टेट और सेंट्रल
स्टेट एंड जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, अगर ये अभी भी लिख रहे हैं बीए बीएड, सिर्फ आईटीईपी अगर वर्ड नहीं यूज कर रहे, बीए बीएड या बीएससी बीएड, देन अभी तक इनका नॉर्मल इंटीग्रेटेड है। बट इट इज कंसिडरेशन, ये बताया भी जा रहा है कि जितने भी, और पिछले साल बच्चों ने भी बताया कि जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड है ना, नॉर्मल बीए बीएड या बीएससी बीएड में एडमिशन लिया था, उनका जो है कोर्स आईटीईपी में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट इनमें से डायरेक्टली आईटीईपी नहीं लिख रहा है तो ये समझ के चलिए कि आने वाले समय में उसमें वो अपग्रेड कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई इन इंस्टीट्यूट की। अब बात ये आती है कि आप सीयूईटी में कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, है ना, ये बड़ी एक समस्या वाली बात होने वाली है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। और आप एक्सप्लोर कहाँ से करेंगे, थोड़ा सा इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सप्लोर कहाँ से करना है, थोड़ा गला मेरा खराब चल रहा है राइट। एक्सप्लोर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप आएंगे सीयूईटी की साइट पर, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाना है आपको। दो तरीके हैं करने के, या तो आप एक एक यूनिवर्सिटी में जा कर के देखें या फॉर्म फिल करें और वहाँ पर चेक करें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देख ली हैं, जो मैंने नाम आपको दिए वो यही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं। अब इनमें और कोई भी नहीं है जो इंटीग्रेटेड, जो आपको बीएससी बीएड या आईटीईपी दे रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मैं देख चुकी हूँ। अगर आपका मन है तो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं, जो कि बहुत सारी हैं और उनकी कोई गारंटी मेरी तरफ से तो नहीं है। अगर आप चेक करते हैं तो आप देखें, किसी में डाउट आता है तो आप मुझसे जो है कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी, थोड़ा सा रिसर्च उस पर कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या मैंने जो लिस्ट दी है उसके अलावा भी कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, उसके बाद अब बात आती है, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे देन यू मस्ट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेपर के कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा जो है महाराष्ट्र का, ये देखिए बीए बीएड करा रहा है, आईटीईपी बीए बीएड करा रहा है, और इसमें इन्होंने कंपलसरी रखा है हिंदी लैंग्वेज टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपके सीयूईटी में ये सब, सीयूईटी एग्जाम में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन कैसा बनना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं जो जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी लिस्ट आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या मांगा है। ये एलिजिबिलिटी इधर दी हुई है। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी बोला है इन्होंने। देन नेक्स्ट यहाँ पर है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल असम यूनिवर्सिटी सिलचर में जो है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, और ये देखिए ऑनर्स दे रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बीएड, जूलॉजी और बॉटनी में दे रहा है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए। समझ में आई बात? फिर इन सबका मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगी। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, दूसरी कौन सी यूनिवर्सिटी वही है, जस्ट सेकेंड, हाँ इधर, दैट इज नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, है ना। ये तीन जगह है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है एक अपने भोपाल में भी है। ठीक है, तो ये दे रहे हैं बीए बीएड में एडमिशन, और इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और एक जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड बोला है लेने के लिए, संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों ने। उसके बाद आ जाओ दूसरे इसमें अपना ये कौन सा भाई,
यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में जो है बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड इन्होंने बोला है जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश ले लो काम बन जाएगा। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात अगर हम करें किसकी, ये क्या है किसका है, ज़रा 2 मिनट देख लूँ मैं। हाँ, ये जो है अपना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है डायरेक्ट, जिसमें ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीलिड की बात कर रहे हैं, है ना, बीलिड की बात हो रही है। जो डिग्री मैंने पहले ही बताई थी आपको, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बोला है लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना पड़ेंगे आपको अगेन, और इसके लिए इन्होंने लिस्ट दी हुई है। फिर बात करते हैं हम अगर इसकी अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, तो अभी इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, CUET के थ्रू डायरेक्ट जो पोर्टल पर लेकर के जाए, बट अगर इनकी साइट पर आप अगर जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको BSc BEd के लिए सीट्स वगैरह दिखाता है कि 100 BSc की है और 100 सीट जो है BA की है। तो अब अगर हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें कि भाई CUET में आप क्या कॉम्बिनेशन ले लें जो आपको ये BSc BEd या ITP BEd में एडमिशन मिल जाएगा, तो कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, द बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी, एक तो आप ले लीजिए, रुको सब क्लियर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। एक आपकी लैंग्वेज 1 होगी, लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2 प्लस डोमेन 1 प्लस डोमेन 2 प्लस डोमेन 3 प्लस जनरल एप्टीट्यूड, जो जनरल टेस्ट था वो जनरल एप्टीट्यूड हो गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो कंपलसरी है हर जगह, ठीक। डोमेन आप अपने चेंज कर सकते हो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पर भी आपको 3, 2, 5 और एक 6 सब्जेक्ट आपको देने होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड इन्होंने हटा के रखा हुआ है। लैंग्वेज में भी कंपलसरी में आप मान के चलो कि आपको इंग्लिश तो रखना ही है, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड ये बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। फिर अगर आप संस्कृत में जाना चाहते हो तो आप यहाँ संस्कृत ले लो, या यहाँ संस्कृत नहीं लेना चाहते तो डोमेन में ले लो। BSc में जाना चाहते हो तो वही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक आप कह लें कि अब खैर अपने साथ तो ये धोखा ही है एक तरीके का कि भाई एक ही कोर्स में एडमिशन के लिए 2 फॉर्म क्यों भरे, बट अब हो रहा है और कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं बच्चे कि CUET में हम NCET के थ्रू देख लेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इन 5 से 6 इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। अगर वो ये बोल रहे हैं, बस फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि BSc BEd ही है ये या BA BEd है, तो इट विल बी अपग्रेडेड लेटर, ओके, बट इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, दोज हु वांट टू गो इन दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। कुछ ने तो लिखा है स्पेसिफिक क्या ITP है, 3 ने लिखा है, बाकी 3 इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है, बट इट विल बी अपग्रेडेड, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है, क्योंकि ऐसी बच्चों को ही बताया गया है जो पिछले साल से इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें, ओके, डेफिनेटली आई विल आंसर यू, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और या वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।